ये इनकी प्लानिंग होती है। ये प्लानिंग यानी गाली देने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। ये सूरत हाल पैदा हो रही है। इतनी गंदी हो गई है सियासत, इतनी गंदी हो गई है राजनीति। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, ये देश सिर्फ हिंदू हिंदू कहकर नहीं चलेगा, सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहकर नहीं चलेगा। सारी पार्टियों ने हमें लूटा, इसमें कोई शक नहीं, हमारा कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हम किससे उम्मीदें रखें? कौन है हमारा? कौन है? किसी भी सियासी पार्टी ने, जितनी भी है भारत के अंदर, किसी ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है। इंसाफ, लेकिन यह दौर अपना पूरा इंसाफ मांगने का नहीं है। यह वक्त ऐसा है जैसे मेरा पैर खराब हो चुका हो और उसको काटा जाना जरूरी हो, और डॉक्टर ने यह कह दिया जर्जी साहब अपना पैर बचाना है, या पैर को बचाने के चक्कर में अपनी जान बचाना है, या अपना पैर बचाने के चक्कर में अपनी जान को गंवाना है। जर्जीस को जान भी प्यारी है, जर्जीस को पैर भी प्यारा है, लेकिन जान बचाने के चक्कर में पैर कटाना जरूरी हो चुका है। इसलिए जर्जीस साहब हिम्मत बांधकर बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करने को तैयार हो गए हैं। साहब मेरा पैर काट दो, कम से कम मेरी जिंदगी रहेगी तो अपने बच्चों के सामने तो हम रहेंगे। ये सूरत हाल है आज हमारी। ये याद रखिएगा, ये सोच लीजिएगा, एनआरसी आपके सर पे मुंडला रही है। ये किसान आंदोलन में अगर कामयाब हो गए ना आज, तो ये मान के चलिएगा कि अब ये अगला निशाना, फिर ये बोलेंगे इतना बड़ा एहतिजाज जब हमने नाकाम कर दिया तो अब लागू कर दो ये। और यहां अगर फेल हो गए तो उनको डर यही है कि अब फिर मुसलमान लोग कहीं फिर से एनआरसी और सीए के खिलाफ मोर्चा ना खोल लें और किसान भी उनकी मदद के लिए ना आ जाएं। ये सब हमारे सरों पे मुड़ला रही है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, ये याद रखना। तकरीर करता हूँ मैं मालदा में, बोला मैंने मालदा में, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। बोले हम मालदा कलिया चक में, और केस होता है मौलाना जर्जीस के ऊपर इटावा में, मेरे यहाँ। सोच रहे हैं आप? बोलते हैं यहाँ, केस होता है वहाँ। और केस होने के बाद आज तक अभी तक कोई वारंट भी नहीं आता है। धारा 153 लगी हुई है, यानी अगर साबित हो जाए तो 3 साल की सजा है इस जुर्म में। 3 साल की, इतनी बड़ी 3 साल की सजा जिस धारा में हो, अभी तक 1 साल हो गया, कोई सम्मन नहीं, वारंट नहीं, बस डराने के लिए 153A लगा हुआ है। 153 ताकि दोबारा आवाज ना खोली जाए। किसी पार्टी में अभी मैं शामिल हो जाऊं, किसी भी पार्टी में अगर मैं चला जाऊं, बीजेपी छोड़कर किसी भी पार्टी में चला जाऊं, तो अभी हम अंदर हो जाएंगे, अभी हम अंदर हो जाएंगे। क्यों? प्रेशर बनाने के लिए। देखो फला पार्टी बुलवा रही है, यह सूरत हाल हो चुकी है। ये बात कहां से निकली, दूसरी तरफ चली गई। तो सुनो मेरे भाइयों, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कौन गया? एक मुसलमान की लड़की, वो ड्रेस पहनकर समंदरी इलाके पे जाती है, और समंदर के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत तेज स्पीड में चलता है स्टीमर। एक तो वो होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, एक होता है बहुत तेज चलता है समंदर के अंदर। उसके ऊपर ऐसे बैठी, ऐसे अपने सीने का हिस्सा रखकर और अपने पीछे का हिस्सा उठाकर ऐसे बैठ के चला रही है, चश्मा लगाकर। आगे का सीन दिखा रही है, पीछे का बोर्ड उठा रही है और चल रहा है। किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था कि जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसकी बीवी, जिसकी माँ बेपर्दा घूमे, बेपर्दगी का मुजाहिरा करे, वो दयूस है। दयूस बहुत खतरनाक जुमला है। दयूस अरबी के हिसाब से देखोगे तो सुन के रह जाओगे, लेकिन अगर इसको आप उर्दू में कन्वर्ट करो
तो जानते हो इसका माना क्या होता है? दय्यूस। दय्यूस का माना होता है, क्या कहें इसका माना? दय्यूस का माना दल्ला। उसको क्या बोलते हैं आप? जो अपनी मां, बहन, बेटी को तवाइफ के चकले पे बिठा दे और उनसे गलत कमाई कमाकर, वो जो कमाए अपना जिस्म बेचकर जो कमाती हैं उसका पैसा खाए। दय्यूस का ये माना होता है, अपनी मां, बहन, बेटी को, बीवी को गलत काम के लिए बिठाने वाला और उनकी हराम कमाई खाने वाला। जिसकी मां, बहन, बेटी, बीवी बेपर्दा घूमती हो वो दय्यूस है। सिर्फ चौपाटियों पर घूमे वही नहीं, मज़ारों पे घूमे वही नहीं, बाजारों में घूमे वही नहीं, मार्केटों में घूमे वही नहीं, नुमाइशों में घूमे वही नहीं। ओ बिहार वालों, जलसा कराने वालों, तुम्हारे जलसे में भी जो बेपर्दगी से घूमे वो भी सरों से साड़ी के पल्लू गिरे हुए, बाल खुले हुए, बाहें खुली हुई, ब्लाउज दिखता हुआ, नौजवान लड़कियां हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर, बालों को खोल खोल कर, मर्दों के शाना बशाना दुकानों पे खड़ी होकर जो शॉपिंग कर रही हैं, ये हमारी बहनें, बेटियां, बीवियां, माएं, हम और आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं। जलसे में आ जाने के बाद जन्नत का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता है कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां चाहे जैसे घूमे आप जन्नती हैं। नहीं नहीं, कामयाब मुसलमान की पहचान, कामयाब मोमिन की पहचान ये बताई जा रही है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी सतर की और शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं। हज़रत फातिमा का इंतकाल का वक्त आता है, कहती है, आय अली, मैं आपकी बीवी भी हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी भी हूँ, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक तमन्ना है। का क्या? आय अली, मेरा इंतकाल हो जाए अगर इस बीमारी में, तो मुझे कफना देना, कफन से उड़ा देना और छिपा देना गुस्ल देने की बात। और आय अली, मुझे दिन में दफन न करना, कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो मुझे दिन के उजाले में मत ले जाना, मुझे रात के अंधेरे में इशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफन करना। हजरत अली ने पूछा, ऐसा क्यों? कहने लगी, आय अली, मैं नहीं चाहती मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, किसी गैर की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती हूँ। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा था। हमारी बेटियां जलसों में क्या कर रही हैं, हम अपना पर्दा देखें। कौन जिम्मेदार है इसका? वहां नागपुर में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वहां ये तैयारियां हो रही हैं। इन मुसलमानों की लड़कियों को हम अपने घर की बहुएं कैसे बनाएं, हम इनसे गैर मुस्लिम बच्चे कैसे पैदा कराएं, हम इनके बच्चों से राम राम कैसे कहलवाएं, हम इनको राम भक्त कैसे बनाएं। यहाँ ये षड्यंत्र हो रहे हैं और यहाँ हम साजिश से हम जो है साजिशों में हम साजिशों से बाखबर भी नहीं है, साजिशें हमें कुछ लगती ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है सतर की भी हिफाजत होनी चाहिए और शर्मगाह की भी हिफाजत। शर्मगाह की हिफाजत जिनसे मना है वो अलग कर दिया, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। हाँ, अपनी बीवियों से नहीं, अपनी बांदियों से, लौंडियों से नहीं। अरब के अंदर लौंडी चलती थी, आज के ज़माने में नहीं है।
अरब के अंदर लड़कियां खरीदी जाती थी और बेची जाती थी पहले, तो इसलिए जो खरीद ली जाती थी पैसा देकर, जिसको हमने खरीद लिया वो हमारी लौंडी हो गई। अब लौंडी से बीवी वाला काम लिया जा सकता था, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि पूरी दुनिया के कानून की नज़र में लड़के और लड़कियों का बेचना एक कानूनी जुर्म बन गया है, इसलिए अब नहीं। उस ज़माने में जब लड़कियां खरीदी और बेची जाती थी, ये आयत नाजिल होती है, लिहाजा दो यानी एक तो अपनी बीवी से अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते, नहीं करो, और लौंडी से, इन दो की इजाज़त दे दी गई। इनके साथ अगर नहीं करते हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इनके अलावा फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया, बीवी को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो तुम ही हद से आगे गुजरने वाले हो, हद से आगे सरकशी करने वाले हो, आदून हद से तजावुज करने वाले हो। हद से तजावुज समझते हैं? बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हो, लाइन को क्रॉस करने वाले हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इन चीज़ों ने जहां कुछ फ़ायदा किया है तो बहुत नुकसान भी किया है। आज तो ये बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है, जुड़े हुए हैं लोग, और मर्दों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां भी जुड़ी हुई। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर का हश्र क्या होगा, मेरे कह देने से तुम छोड़ थोड़ी दोगे, वो तो मुझे मालूम है। और क्या 20 साल से आप छोड़े बैठे हैं क्या? लेकिन बताना मेरा फर्ज है, बता रहा हूं, नुकसान भी हुए। लेकिन हमें सोचना है, इमाम इब्न सीरीन का नाम सुना है? अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़वा के अंदर नकल किया, बड़ा मशहूर वाक़या। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, मायानाज़ बुजुर्ग, कपड़े का काम करते थे। कपड़े का काम, फेरी समझते हैं ना? फेरी, कपड़ा अपने सर पर कपड़े की गठरी लादी और गांव-गांव जाकर कपड़ा बेचते थे। कपड़ा लोग बुलाते थे, जरा कपड़ा दिखाओ, हाँ पसंद आया तो ले लेते थे। इमाम इब्ने सीरीन कपड़े का काम करते थे। उन्हीं के इलाके, उन्हीं के गांव से सटा हुआ दूसरा गांव था, वहां एक बेवा औरत रहती थी। और सुनिए नौजवानों, तुम्हारे लिए वाकया, वहां एक बेवा रहती थी, जवानी में ही उसका शौहर इंतकाल कर गया था। उसकी लौंडियों को, उसकी खादिमाओं को अपनी मालिकन की नीयत बद का पता था कि हमारी मालिकन बदचलन है, बैड कैरेक्टर है, मालूम है। उस बेवा औरत ने अपनी लौंडी, अपनी बांदी से ये कह दिया था, अगर कोई नौजवान और खूबसूरत लड़का तुम्हें दिखाई दे तो उसको किसी तरह मेरे घर तक पहुंचाओ। तो उस लौंडी ने इमाम इब्ने सीरीन का नाम पेश कर दिया। बड़े खूबसूरत हैं, बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग का मतलब ये नहीं होता कि बुढ़ा हो, बुजुर्ग का मतलब इल्म के अंदर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, और हैं बहुत खूबसूरत, और कपड़े का काम करते हैं। तो कहा ठीक है, उनको कपड़ा ये कह दीजिएगा कि तुम, हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी। ए भैया, जिसको उठ के जाना हो यहाँ से चला जाए, ये बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब मत करो। सर्दियों के दिन में जब 1 बजे टाइम देंगे तो यही हाल होगा ना। आप तो फिर भी हिम्मत वाले बैठे, कल तो 1/4 चले गए, 1/4 रह गए थे, चौथाई बकिया सब चले गए थे, उठ के बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इतनी सर्दी थी कल कि जब तकरीर ख़त्म हुई तो 1/4 ही रह गए, सिर्फ चौथाई। सुनिए, उसकी मालिकन ने कहा कि उनको लेके आओ और कह देना कि मेरी मालिकन कपड़ा खरीदेगी। इमाम इब्ने सीरीन जब उस गांव से गुजरे तो उस बेवा की खादिमा ने, बांदी ने कहा कि हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी, वो आपको बुला रही है अपने घर के अंदर। ये जाते हैं कि चलो कपड़ा खरीदना तो अच्छी बात है, चलो मैं तो कपड़ा बेचता ही हूँ, चले गए। घर आ गया, दरवाज़ा खोला,
बांदी ने, लौंडी ने कहा, देखिए मेरी मालिकन है, उनके कमरे में मेरी एंट्री नहीं है, आप जाइए, मैं यहीं तक हूं। उन्होंने दूसरा दरवाजा खोला, आवाज आई आ जाओ, दूसरा दरवाजे के अंदर भी चले गए। देखा एक और दरवाजा है, कहा, उसको खटखटाया, कहा आ जाइए अंदर। उन्होंने उसको भी खोला, अंदर खूबसूरत औरत सेक्सी कपड़े पहने हुए बैठी हुई। ये अपने कपड़े की गठरी खोलते हैं, जी बताइए मैं और कौन सा दिखाऊं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। नेक आदमी सीधे साधे, हाँ ये देखिए। अब वो देख के कहती हटाओ ना, अरे सुनो ना, दिल लगी की बातें करने लगी। और ये बेचारे कपड़े की गठरी खोलते 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 थक गए। उसने कहा अरे बंद करो, जितने का तुम्हारा कपड़ा है उससे ज्यादा मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। तो कहें क्या मतलब है? तो डायरेक्ट बोलती उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, इशारा है मेरे साथ मुजामियत कीजिए। और वो हाथ पकड़ के खींचने लगी। हट। उन्होंने कहा देखो मैं शोर कर दूं, लड़कियों के पास यही चारा है, मैं शोर अभी कर दूंगी फिर क्या होगा? बड़े अजीब हो, ये मर्द की जात भी बड़ी अजीब है। औरत और मर्द में अगर लड़ाई हो जाए रास्ते में, और मर्द अगर किसी औरत को मार दे तो क्या कहेंगे? बड़ा जालिम मर्द है। एक लड़की को मार रहा है और लड़की किसी मर्द को मार दे तब भी क्या कहेंगे? जरूर इस कमीने ने कुछ किया होगा तभी मारा है। दोनों सूरतों में बेचारा मर्द ही पिसता है, हर हाल में। यही हाल वहां था, क्या करें? उसने कहा करीब आइए ना। अब इतनी जल्दी भागे कैसे? ये शोर करने के लिए तैयार। इनके दिमाग में एक आइडिया आया। सिफत उस सफ़ा में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल किया। इनके दिमाग में एक आइडिया आया, कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम जो चाहती हो वो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बहुत सख्त क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, लैट्रीन लग रही है, मुझे पायखाने की ज़रूरत है, लैट्रीन की। वो मुझे बताइए कहाँ है? उसने कहा ऐसे जाइए ऊपर, और ऊपर जाकर आप लेफ्ट में चले जाइए, वहाँ लैट्रीन बनी हुई है, जाइए फारिग होके आइए। ये जाते हैं तो क्या देखते हैं? लैट्रीन तो बनी है, लैट्रीन के बगल में ही बाथरूम यानी गुस्ल खाना भी है, और गुस्ल खाने ही के साथ किचन बना हुआ है, और किचन से एक नाली निकली हुई है, नाली। बस ये उसी नाली के पास बैठ गए और देखा कि बहुत गंदी नाली है, और उसके अंदर काली काली जो गंदगी होती है नाली की, वो ठीक है। उन्होंने कहा मेरा मकसद हो गया। इन्होंने डाला हाथ उस नाली में और निकाली नाली की गंदगी और कपड़ों पे मलना शुरू कर दिया, और वही गंदगी लेकर अपने मुंह पे और आ गए इसी हाल में नीचे उस औरत के पास। किसका मोबाइल है भैया? मोबाइल या तो बंद करो भैया। कौन? इफ्तिखार आलम है, उनका फ़ोन आ रहा है भैया। गंदगी लगा। अब वो उसके पास आए, चलो कहाँ करना है तुम्हारे साथ गलत काम, चलो। वो कहते दूर हट हट हट, ये क्या हट? ना 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 बताओ कहाँ है? वो हट रही है। जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भागे। फ़खारा जहारिबन, ये अल्फाज है सिफत सफ़वा के। भागते हुए निकले और सीधे अपने गांव में आए। कुआं जहां देखा वहीं पर उठ के उन्होंने मुंह हाथ धोया और सीधे घर पहुंचे। उनकी बीवी ने कहा ये क्या हालत बनाई? पूरा वाक़या सुनाया। बीवी खुश हुई, अल्लाह का शुक्र है आपने बचा लिया अपने आप को। बीवी तो खुश होगी ही, आपने बचाया, अल्लाह ने बचा दिया आपको। क्या लोग थे, नौजवान थे, खूबसूरत औरत थी, बुला रही है, दावत दे रही है, आओ। और अपने आप को जिना से बचाने के लिए नाली की गंदगी इन्होंने अपने जिस्म पर मल ली, चेहरे पे मल ली, लेकिन अपने आप को गुनाह से बचा लिया। और वो औरत जिंदगी भर नफरत कर, हट उससे नहीं मिलेंगे, बड़ा गंदा है, हट हट। वल्लदीन हुम